हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का आपका टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग क्या होता है। देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, आपके जो प्रोग्राम हम बना रहे थे जितने भी, उसमें जो डाटा था उसको हम ऑन द स्पॉट कंपाइलर में ही इनपुट कराते थे, वहीं प्रोसेस करते थे और वहीं आपको आउटपुट शो कर देते थे। लेकिन क्या होता है कि भाई हमको डाटा जो है फ्यूचर यूज़ के लिए भी तो चाहिए होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उस डाटा को फाइल में सेव करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है किसी फाइल के डाटा को ही हमें प्रोसेस करना हो, तो उसके लिए भी हम फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं, तो अच्छा, फाइल में होता क्या क्या है। तो स्टार्टिंग करते हैं, हम खोलते हैं नोटपैड। सबसे सिंपल फाइल लेकर चलते हैं पहले, जिसको कहते हैं टेक्स्ट फाइल। ठीक है। बस जैसे टेक्स्ट फाइल हैंडल होती है वैसे ही बाकी सारी हैंडल होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता सी के लिए। ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये हमने एक फ़ाइल ओपन कर ली। अब ये हमने जो फाइल ओपन करी, अब इसमें देखो तीन चीज़ें होती हैं। वो तीन चीज़ क्या है। एक तो देखो, पहली चीज़ होती है फाइल में राइट करना। ठीक है। जैसे मैंने लिखा दिस इज़ अ बॉय, तो ये मैंने राइट किया है। ठीक है। अब अगर मान लो दोबारा आकर, ठीक है, इसको फाइल को मैं क्लोज कर दूं। ठीक है। अच्छा, सेव नहीं करी, सॉरी। दोबारा खोल लेते हैं नोटपैड। हाँ, हमने सेव नहीं करी थी तो फाइल का नेम उन्होंने दिस इज़ अ बॉय ही रख दिया। हम इसको सेव कर देते हैं। सेव में हमने इस फाइल का नाम कर दिया, इसको सेव करते हैं। इसका नाम रखते हैं एग्ज़ाम, या टेस्ट रखते हैं, टेस्ट डॉट। देखो, अब ये फाइल जो है, देखो क्या लिखा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो .txt से सेव होगी, तो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। अब ये test.txt बन गई। अब मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद पहला तो ये तो था फाइल को राइट करना। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, नोट पैड। अब जनरली तो हम देखकर इसको फाइल को रीड कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें प्रोग्राम के थ्रू करना है तो प्रोग्राम कैसे करेगा, प्रोग्राम इसको रीड मोड में खोलेगा और इसको रीड कर लेगा। ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई राइट, दूसरी हो गई रीड। लेकिन क्या होता है कि अच्छा, अगर मैं दोबारा राइट में खोल लूँ तो कर्सर जो है, जैसे अभी यहाँ पर है, तो प्रोग्राम के लिए भी कर्सर यही क्रिएट होता है। और प्रोग्राम कुछ भी टाइप करता है, तो जैसे इसमें तो ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्रोग्राम में अगर मैं राइट मोड खोल लूँगी तो ये फाइल ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाएगी, पहला पोर्शन चला जाएगा। तो अगर मैं चाहती हूँ कि पहला लिखा हुआ ना जाए और कर्सर जो है यहाँ पर खुले, मतलब जहाँ मैंने एंड किया था फाइल को। ठीक है। पहली बात तो इस पोजीशन को कहते हैं प्रोग्रामिंग में एंड ऑफ फाइल। ठीक है। जहाँ पर हमने फाइल को एंड किया था। ठीक है। और यहाँ पर कर्सर खुले, इसके लिए हम यूज़ करते हैं तीसरी मोड, जिसका नाम होता है अपेंड मोड। तो 3 मोड में आपकी फाइल खुलती है, यहाँ रीड मोड में, राइट मोड में और अपेंड मोड में। ठीक है। रीड पढ़ने के लिए, राइट लिखने के लिए, और अपेंड जो पहले लिखा हुआ है उससे आगे लिखने के लिए। ठीक है। तो 3 तरीके होते हैं। अब देखो, अब हम अपना प्रोग्राम देखते हैं। अब हम जाते हैं प्रोग्राम पे, प्रोग्राम ओपन करते हैं। तो प्रोग्राम में हम करते हैं सबसे पहले, क्योंकि पहले तो हमें बनानी पड़ेगी ना एक फाइल, तो हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। अब कैसे, देखो, इसके लिए हम fstream नाम की एक स्ट्रीम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम फाइल मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये है राइट करने के लिए कि मुझे फाइल में राइट करना है। जब मैं फाइल में राइट करूँगी तो ऑटोमेटिकली फाइल खुल भी जाएगी। यहाँ फाइल नहीं बनानी पड़ती, ठीक है। जैसे उसमें सेव करनी पड़ रही है, ओपन करनी पड़ रही है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ जैसे ही मैं ये लिखूँगी ऑफ स्ट्रीम माई फाइल, ऑफ स्ट्रीम मतलब सी आउट, ऑफ स्ट्रीम का मतलब है कि हम इसमें कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। हम जो अपना डाटा है वो इस फाइल में भेज सकते हैं, इसको कहते हैं ऑफ स्ट्रीम। एक तरह से आप क्या करते हो, सी आउट लिखते हो जब आप, तो आप क्या करते हो, स्क्रीन पर प्रिंट कराते हो जैसे, तो ऑफ स्ट्रीम से भी आप क्या कर रहे हो, इस पर फाइल पर प्रिंट करा रहे हो। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो ऑफ स्ट्रीम सी आउट से, ठीक है। ऐसे ही रीड के लिए क्या होगा, इफ स्ट्रीम, क्योंकि उससे हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। सी इन से हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। सी आउट से राइट करते हैं और सी इन से रीड करते हैं। ऐसे ही ऑफ स्ट्रीम से क्या करेंगे, राइट करेंगे, और एफ स्ट्रीम से रीड करेंगे। तो हमने क्या किया, ऑफ स्ट्रीम माई फाइल example.txt, पहले हमने चेक कर लिया कि माई फाइल किसी वजह से, मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये फाइल नहीं खोल पाया, ठीक है, राइट करने के लिए कोई पहले से ही example.txt बनी हुई है और उसमें कोई पासवर्ड लगा हुआ है या कोई क्राइटेरिया लगा हुआ है कि वो नहीं खुल सकती, तो या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से मेरी जो example.txt नहीं बन पाई, ठीक है। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, प्रोग्राम रन कराने से पहले मैं आपको ये फोल्डर और चेक करा देती हूँ। देखो प्रोग्राम जो सेव होते हैं, मेरे प्रोग्राम सेव होते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर उस प्रोग्राम का नाम क्या है, इस प्रोग्राम का नाम है राइट फाइल, ठीक है। तो ये राइट फाइल जो है मेरा कहाँ सेव है, यहाँ देखो W वाइल लूप, ये रहा राइट फाइल नाम का प्रोग्राम सेव है। ये देखो अभी तक रन नहीं कराया तो इसकी कोई exe फाइल नहीं बनी है, केवल प्रोग्राम लिखा है अभी, ठीक है। और यहाँ कोई देखो txt फाइल भी नहीं है एग्जाम्पल नाम की, ठीक है। NOPQABCDE नम नाम की सिर्फ एक ही फाइल है, ठीक है। तो अब जाते हैं हम अपने प्रोग्राम पर। अब हमने प्रोग्राम में क्या किया, हमने इस प्रोग्राम को रन कराया, हमने किया F11, ठीक है। ये प्रोग्राम रन हो गया, रन होने के बाद मैंने इसको एंटर प्रेस कर दिया। अब इस प्रोग्राम में हो क्या रहा था, फाइल खुलने के बाद मैंने क्या किया था, माई फाइल लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 ये मैंने इस फाइल में भेज दिए थे। देखो सी आउट वाला ये ऑपरेटर लग रहा है माई फाइल में, ठीक है। ये फाइल में मैंने भेज दिए थे और माई फाइल को मैंने क्लोज कर दिया था। क्लोज जो है एक फंक्शन है किसका, ऑफ स्ट्रीम का, ठीक है। तो ऑफ स्ट्रीम एक तरह से क्लास समझ लो, क्लास में ये जो है क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया था, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के साथ हम ऐसे देते थे तो क्या चल जाता था, इस ऑब्जेक्ट का, इस क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर होगा वो चल जाएगा। तो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इस नाम की फाइल खोल देगा राइट मोड में, ठीक है। राइट मोड में खोल के मैंने ये लिखा और इस फाइल को बंद कर दिया। अब मैं दोबारा अपनी उसमें जाती हूँ सी प्रोग्राम में। अब देखो यहाँ देखो एग्जाम्पल नाम की एक फाइल बन गई है, ठीक है, example.txt। अब मैं इसको ओपन करती हूँ तो इसमें देखो क्या लिखा है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरी ये फाइल बन गई, ठीक। तो ये तरीका होता है राइट करने का। अब बात करते हैं रीड करने की। अब मुझे वही फाइल अपने प्रोग्राम के थ्रू रीड करनी है, तो सेम वो मैंने इफ स्ट्रीम यूज़ कर लिया, IO स्ट्रीम, F स्ट्रीम से मैंने इफ स्ट्रीम यूज़ कर लिया। इफ स्ट्रीम मतलब वो रीड मोड, उससे मैं रीड कर पाऊँगी। अगर वो फाइल किसी वजह से नहीं खुल पाई तो ये एरर मैसेज हो जाएगा। खुलने के बाद क्या करूँ, खुलने पर क्या होगा, उसमें जो लाइनें लिखी हुई हैं वो पहले किसी वेरिएबल, उनको डायरेक्टली मैं अपनी उस पर प्रिंट नहीं करा सकती, सी आउट पर नहीं भेज सकती। तो मैं क्या करूँगी, लाइन बाय लाइन उसको रीड करूँगी और उस पर भेज दूँगी, ठीक है। और उसमें मैं किस को यूज़ करूँगी, गेट लाइन आप उस पर भी यूज़ कर सकते थे, नॉर्मल सी उस पर
तो फाइल से रीड कर देगा गेट लाइन, फाइल से एक लाइन जो है हमें ना लाइन, ये ना देखो, ये फाइल से गेट लाइन क्या करेगा, फाइल से एक लाइन उठाएगा और लाइन में डाल देगा। सी आउट क्या करेगा, उस लाइन को प्रिंट करा देगा। ये लूप तब तक चलेगा जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो जाए, जब तक माई फाइल एंड ऑफ फाइल जो है ट्रू रिटर्न ना हो। जैसे ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये फॉल्स नोट लगा हुआ है तो वो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होते ये बाहर आ जाएगा लूप। ठीक है, फिर मैं इस फाइल को क्लोज कर दूंगी। अब मैं इसको रन कराती हूँ। तो मेरी फाइल में क्या लिखा होता है, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। तो देखो लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। मैं कुछ और भी लिख सकती हूँ, आप कहोगे लाइन ही क्यों लिखा है। मैं यहाँ पर जाकर राइट फाइल में यहाँ लिख देती हूँ ठीक है, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद इसको रन कराना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ लिख दिया तो हो गया, रन कराया है तब वो उस फाइल में राइट हो गया। फिर मैं रीड फाइल पे गई और फिर मैंने रीड फाइल को रन कराया। तो देखो रीड फाइल ने क्या रीड कर लिया, पद्मा शर्मा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने, अच्छा देखो एक चीज़ देखो, अब जो अगर इसको मैं अपेंड मोड में खोलती तो 2 बार 1 2 3 1 2 3 लिखा, 1 2 3 पद्मा शर्मा लिखा आना चाहिए था, मतलब पहला डाटा। इससे ये भी देखो सिंपली पता चल गया हमें कि राइट मोड में फाइल जो है ब्लैंक खुलती है। अब मैं चाहती हूँ अपेंड करना। ठीक है, तो अब आती है हमारी अपेंड मोड। अपेंड मोड में क्या किया मैंने यहाँ लिखा राम जी। ठीक है, तो अब क्या अपेंड मोड है, तो इसका मतलब ये कहाँ, अगर मैं इस यही चीज़ उसमें लिखती राइट मोड में तो ये पहली लाइन में आता, लेकिन अब ये कौन सी लाइन में आएगा, 4th लाइन में। ठीक है, अपेंड मोड में खोलने के लिए हमने किसका यूज़ किया था, यहाँ पर लिखा था iOS और ऐप का मतलब होता है अपेंड। ऑफ स्ट्रीम का ही यूज़ किया। ऑफ स्ट्रीम किस लिए यूज़ होती है, राइट के लिए, तो राइट वाली को ही यूज़ किया। लेकिन यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इस ऑफ स्ट्रीम का, जिसमें क्या है, हम मोड भी दे रहे हैं। ठीक है, अपेंड मोड। ठीक है, iOS जो है, क्योंकि एक स्ट्रीम है तो हमने iOS के थ्रू ऐप जो है आपका कॉल किया। तो ऐप का मतलब अपेंड होता है, ये एक कीवर्ड है। ठीक है, जो आपका iOS के अंदर है, तो हमने यूज़ कर लिया और हमने इसको रन करा दिया। जैसे ही हमने इसको रन कराया, ठीक है, ये इसका मतलब इसने काम कर दिया। अब फिर से हम रीड फाइल पे गए और हमने रीड फाइल को रन कराया। तो देखिए अब क्या हो गया, लाइन 1, लाइन 2 पद्मा शर्मा राम जी, लाइन 5 और लाइन 6। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो ये है सिंपल तरीके हैं फाइल हैंडलिंग के, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता फाइल हैंडलिंग। ऐसे आप रीड, राइट और अपेंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई नंबर भी भेज सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ अच्छा, अब जो है 5 6, तो ये 7 पे आएगा, तो यहाँ लाइन 8 कर देते हैं, क्योंकि अपेंड मोड है ना, तो यहाँ 8 हो जाएगी, ये वाली लाइन 9 हो जाएगी। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं लाइन नहीं दे रही कोई, मैंने यहाँ लिखा कोई नंबर दे दिया। ठीक है, और फिर मैंने इसको रन करा दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है केवल हम स्ट्रिंग ही दे सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें वो भी दे सकते हैं, कांस्टेंट भी दे सकते हैं। कांस्टेंट यानी कि आप कोई भी नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, नंबर दे सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है तरीका।
अब आप ये कहेंगे कि मुझे जो है फाइल जो है वो जो है मतलब एक ही उसमें खोलनी है, और ये इफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम नहीं मैं याद रख सकता, ठीक है, या याद रख सकती। तो उसका एक तरीका है कि आप एफ स्ट्रीम से एफ स्ट्रीम को कॉल करके एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएं। इफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम क्या थी, एक ड्राइव्ड क्लास थी। एफ स्ट्रीम क्या है, बेस क्लास है। तो एफ स्ट्रीम का आप एक ऑब्जेक्ट बनाएं और उसमें जैसे हमने उसमें मेंशन करा था तो उसमें मेंशन करते हैं। आउट का मतलब राइट करना, इन का मतलब रीड करना, और ऐप का मतलब अपेंड करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को इसको एक बार लाइन बाई लाइन समझाती हूँ। देखो यहाँ पर हमने आउट करा, ठीक है। अगर फाइल हमारी खुल गई है तो हमने उसमें एक लाइन लिखी, दिस इज़ अ टेस्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद हैंडल कर दिया, और अगर नहीं खुली है तो ये मैसेज शो होगा। उसके बाद क्या किया, हमने इसी फाइल को रीड मोड में खोल लिया, example.txt, ठीक है। और उसके बाद हमने फाइल को तब तक रीड किया जब तक इसमें कोई डाटा है, ठीक है। वाइल माई एंड ऑफ लाइफ जैसे उसमें कर रहे थे, सॉरी एंड ऑफ फाइल, सॉरी ठीक है। तो इसको रीड किया, उसके बाद इसमें वो डाटा डालते गए और रीड करके इसको प्रिंट करा दिया, क्लोज कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना कि हर बार जब आप फाइल ओपन कर रहे हैं उससे पहले आप फाइल को क्लोज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी मोड में ओपन करने पर से पहले उसको क्लोज कर दें, तो इसीलिए क्लोज ज़रूरी है करनी फाइल, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी फ़ाइल यहाँ पर रीड हुई थी, उसके बाद आपने अपेंड मोड में खोला, अपेंड मोड में खोल के उसमें एक लाइन और ऐड कर दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी तो प्रिंट होनी, चलो बाद में लिखवा देंगे, पहले इतना रन करा के देखते हैं। हमने F11 किया, ठीक है। रीड फ्रॉम द फाइल, दिस इज़ अ टेस्ट लाइन, रीड फ्रॉम द फाइल, क्योंकि उसमें एक एंटर आ गया है, ठीक है। तो एक लाइन और आ जाएगी। एक लाइन और डालने के लिए हम क्या करते हैं, रीड फ्रॉम द फाइल, ये किया हमने। उसके बाद दिस इज़ अनदर टेस्ट लाइन, ये हमारा लिखा गया। उसके बाद हम दोबारा से रीड मोड में खोल लेते हैं। हमने दोबारा से उसको ये रीड मोड में खोले, कंट्रोल से, ये रीड करने के लिए था ना, इसको फिर से नीचे लिख दिया, कंट्रोल V। तो अब ये दोबारा दिखाएगा डाटा, ठीक है। अब उसके 2 लाइन आ गई, ठीक है, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल प्रोग्राम, रीड करने का, राइट करने का और अपेंड करने का, और एक ही फाइल में सब कुछ करना है आपको एक साथ, बिना इफ़ ऑफ याद रखे हुए। तो आप यहाँ पर ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं, एफ स्ट्रीम के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जोन सा सूटेबल लगे, जैसे याद रखना सूटेबल लगे, आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका फाइल हैंडलिंग, और फाइल हैंडलिंग के साथ आज मैं C++ को ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया हो तो कमेंट करें, और नहीं लाइक करें। प्रोग्राम समझ नहीं आया हो तो कमेंट करें, ठीक है। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। C++ आज मैं फिनिश कर रही हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं पाइथन या जावा में से कोई सी उठाना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं आप जावा पढ़ना चाहते हैं या पाइथन पढ़ना चाहते हैं। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। और हाँ, C++ में भी आपको कुछ और ऐसा टॉपिक हो जो हो सकता है रह गया हो, या आपको कुछ पूछना हो, ठीक है, आपके कोर्स में कोई अलग टॉपिक दिया हुआ हो, तो आप वो टॉपिक यहाँ पर लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। C++ का वो टॉपिक मैं पढ़ा दूँगी, ठीक है। उसमें आप ये ना समझें कि C++ ख़त्म हो गई है तो आप मैडम नहीं पढ़ाएंगी, तब भी मैं C++ का वो टॉपिक पढ़ा दूँगी जो आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप इन प्रोग्राम को
वीडियो पॉज करके नोट कर लें। ये है रीड फाइल का, ठीक है। ये है राइट फाइल का, ठीक है। ये है अपेंड का, ठीक। उसके बाद ये है आपका तीनों का एक साथ एफ स्ट्रीम का यूज करके, ठीक है। तो ये है आपका तीनों प्रोग्राम हो गए, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट हो तो या C++ में कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी नेक्स्ट वीक की, मैं एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करूँगी जिसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप पाइथन पढ़ना चाहते हैं या जावा, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताएं, जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे उस लैंग्वेज को मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है।